Hello guys, so this is my second video of MBA 12th BBA BCom topic. So आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कल आपको बताया था पुरानी वीडियो में मैनेजमेंट के प्रोसेस 5 होते हैं। आप BBA, BCom, MBA, 12th सब में ये आपको पढ़ाए जाते हैं एंड इन पर प्रॉपर एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इनका बेसिक बताऊंगी एंड इनका प्रॉपर वीडियो मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, या मैनेजमेंट प्रोसेस होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप क्या करते हो? प्लान करते हो। अब प्लानिंग में आप क्या करते हो? बजट देखते हो, कितना पैसा है, कहाँ जाना है, कितने दोस्तों के साथ जाएंगे, क्या क्या सामान रखना है, दैट्स ऑल आर प्लानिंग। सो डेफिनेशन देखते हैं। मैंने ये शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है जो आपको समझ आ जाए। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom it should be done and when to do भी है इसमें। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and by whom it should be done। मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, ये आप प्लानिंग में देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले आप करोगे व्हाट टू डू, क्या करना है, घूमने जाना है। हाउ टू डू, कैसे करेंगे, बाइक से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे या कार से जाएंगे, बस से जाएंगे। सो हाउ टू डू दैट एंड बाय whom इट शुड बी डन, कौन करेगा, आप लोग करोगे, आपके दोस्त। प्लानिंग क्या होती है? जब घर में आप घर का बजट बनाते हो, प्लानिंग करते हो, कहीं घूमने जाना होता है, प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। एंड प्लानिंग में हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं एडवांस में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom इट शुड बी डन, ठीक है। सो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट इज़ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी। क्यों? आप प्लानिंग करोगे उसके बाद ही तो आप आगे वर्क करोगे ना। आगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं प्लानिंग के बाद करोगे। तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, पहली चीज़। दूसरा, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom इट शुड बी डन, ये है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है? आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप प्लान करते हो कि आगे कैसे वर्क करना है। तो ये है बेसिक प्लानिंग के बारे में। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। जब बोला जाता है कि अपने घर में चीज़ें ना ऑर्गेनाइज करके रखो, ऑर्गेनाइज में आप क्या करते हो? आप सारे रिसोर्सेज को एक साथ ऑर्गेनाइज करते हो, सारे सामान को एक साथ रखते हो, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऑर्गेनाइजिंग करोगे? ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्स, आप अपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करोगे। अब वो रिसोर्स क्या होंगे? मैन पावर होगी, आपकी रॉ मटेरियल होगा, आपकी जो भी लोगों की ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी होंगी। तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग में आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि क्या काम करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है। तो पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कैसा काम है, फिर जो सेम नेचर का काम होता है उसे एक जगह रखते हो, उसका ग्रुप बनाते हो, ठीक है। फिर वो काम अपॉइंट करते हो एंड डिटरमाइन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। फिर आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेट करते हो। अब ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होती है? देखो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक बंदा होगा जो बॉस होगा, सुपीरियर कहते हैं जिसे हम, और एक होगा जो सबऑर्डिनेट होगा, यानी उनके नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय। तो जो बॉस होगा उसके पास अथॉरिटी होगी, बॉस के पास अथॉरिटी होगी ना कि अपने सबऑर्डिनेट से काम कराए, और जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉस ने जो काम किया है वो उसे दे। तो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है कि एक के पास अथॉरिटी और एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी सेटअप हम किस में करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग वे एंड मीन्स, ठीक है, फॉर अ बिजनेस प्लान। मतलब तरीका देखना, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाना, सेम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके ग्रुप बनाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। इन सभी टॉपिक्स पे मैं और डीप इनके इंपॉर्टेंस, इनके टाइप्स, इनका प्रोसेस वीडियो आगे बनाऊंगी। अभी ये सिर्फ बेसिक वीडियो है, क्योंकि पेपर से पहले जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो बेसिक जानना चाहते हैं, तो दैट्स वाई ये बेसिक वीडियो है। लॉन्ग वीडियो आगे बनाऊंगी। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? लोगों को लाओ, सही जगह पर लगाओ, ठीक है, लोगों को लाओ, सही जगह पर लगाओ। स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन, ठीक है, मतलब सही इंसान को सही पोजिशन पर लगाना। ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, मतलब सही इंसान को सही पोजीशन पर लगाना उसकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मीन्स स्टाफिंग में आप क्या करते हो? स्टाफ लाते हो। जैसे कोई पर्सन आया है इंटरव्यू देने, तो आप उस राइट पर्सन को, जो भी सही इंसान होगा सही पोजीशन के लिए, जैसे अकाउंटेंट के लिए अकाउंट वाला सही इंसान है, ठीक है, एंड मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट वाला सही इंसान है, तो राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर लगाना। फिर किस बेसिस पे लगाते हो? उसकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे लगाते हो। मैन पावर रिक्वायरमेंट देखना,
एंड किसको किस पोजीशन पे लगाना है, ये सब स्टाफिंग में होता है, ठीक है। डेफिनेशन के लिए सिंपल है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब और राइट पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट आर रिक्वायर्ड बाय द जॉब। अब आपको स्टाफिंग में सिर्फ इतना नहीं है कि पर्सन को लाए और पोजीशन पे लगा दिए। स्टाफिंग में हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंड उनको फिर प्लेस भी करते हैं, तो ये पूरा आता है स्टाफिंग में। अब देखिए, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज की रिसोर्सेज, स्टाफ ले आए। अब उन स्टाफ को डायरेक्शन देना होता है, तो डायरेक्टिंग में आपकी 4 चीज़ें आती हैं, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइज द वर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम कहते हैं ना, मैंने उसे डायरेक्शन बताई, मैं उसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, या ये डायरेक्टर है क्योंकि डायरेक्ट करता है। तो डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे आपके टीचर आपको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देते हैं, तो वो बताते हैं ना कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। सुपरवाइज भी करते हैं, अगर कोई कमी होती है तो हम सुपरवाइज भी करते हैं प्रॉपर कि भाई ऐसे ऐसे करना है काम, और उसे ठीक करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपके टीचर ने कहा आप काम करो, मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ, तो टीचर आपका काम देखता है, अगर काम में कोई कमी होती है फिर टीचर उसको करेक्ट कराता है, तो डायरेक्शन देना इज डायरेक्टिंग। ये सब बहुत ही सिंपल है, बस आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। सब कुछ कर लिया, अब कंट्रोल बनाना भी ज़रूरी है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन एंड टेकिंग आउट करेक्टिव मेजर। मतलब जो आपकी, देखो, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है आपकी प्लान परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड। आप सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कॉटन शर्ट बना रही है, उसने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें 10 कॉटन शर्ट बनानी है, ये था हमारा प्लान, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट। बनी हमारी 8 शर्ट्स, तो ये जो 8 शर्ट है वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, लेकिन ये जो हमने प्लान किया था ये 10, ये प्लान परफॉर्मेंस था, ये स्टैंडर्ड था। इसको और इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, कंपेयर करते हैं। अब इनमें दो कम है, तो 2 का डेविएशन है, एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन। डेविएशन होती है कमी, क्या होती है, कमी। अब कमी तो सब में ही होती है ना, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई कमी है। अगर हमें कोई कमी मिलती है देन टेकिंग करेक्टिव मेजर, फिर हम उसके लिए करेक्टिव मेजर लेते हैं कि उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो ये होता है कंट्रोलिंग। सो ये है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom इट शुड बी डन, प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, हर एक लेवल पे किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्स में जैसे मैन, मटेरियल, मशीन। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं, एंड इसके अलावा हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटी को और ग्रुप बनाते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स याद रखिए क्योंकि इन्हीं से इनका प्रोसेस आएगा। स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, सब इसके अंदर आता है, ठीक है। प्लेसमेंट, अप्रेजल, देन डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये है डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, जितना डिसाइड किया था पहले, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसे अब जो बना है उसे कंपेयर करो, कोई कमी है तो उसे दूर करो, उसके लिए करेक्टिव मेजर लो। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें, एंड अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट फीडबैक देना हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में दे दें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। एंड आई नो थोड़ा सा पेज पे पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज आई एम न्यू टू यूट्यूब, सो मेरे पास अभी इतने इक्विपमेंट नहीं है कि मैं प्रॉपर बना सकूँ, बट अभी के लिए ये है, जैसे जैसे थोड़ा सा मेरे पास इक्विपमेंट आएंगे देन मैं और प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।